जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि यदि आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी रिसोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके बहादुर सर का वादा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है। दूसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो विश्व की सबसे प्राचीन 4 सभ्यताएं हैं उनमें से एक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। अब आपसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में करी गई थी। देखिए, पूछा जाएगा खुदाई किसके नेतृत्व में करी गई थी, तो आप कहेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, तो खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है। दयाराम साहनी ने किस वर्ष खोज करी थी? तो 1921 में खोज करी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस युग से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है। ये आद्य ऐतिहासिक युग ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अपना इतिहास है, ठीक है, जो इतिहास है इसको हम 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आपका होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो इसमें ना तो लिखित में कोई जानकारी मिलती है और ना ही उसको पढ़ा जा सकता है। जब जानकारी ही नहीं मिलती लिखित में तो उसको पढ़ेंगे कैसे? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल होता है दूसरा। इसमें क्या होता है, लिखित में जानकारी तो मिलती है, ठीक है, लेकिन जो वो भाषा है, जो वो लिपि है, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको आद्य ऐतिहासिक काल में डालते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा इतिहास। ठीक है। तो इतिहास को मतलब जिसको पढ़ा जा सके उसको हम इतिहास कहने लगते हैं। ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, चित्रात्मक लिपि में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आज के बाद आप लोग इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस युग से संबंधित है? यदि ऐसा पूछा जाए तो ये कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कांस्य धातु से परिचित थे। ठीक है। इसीलिए ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता है। जो ये सभ्यता है इसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है? तो दोस्तों, एक विधि होती है, ठीक है, रेडियो कार्बन परीक्षण C14। ठीक है। तो इस विधि के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई जो है प्रमुख स्रोत है हड़प्पा संस्कृति का। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अब तक टोटल 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे गए। 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है और इन 1500 स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त
सभी भारतीय नगरों में सबसे बड़ा भारतीय नगर, ठीक है, अभी जितने भी स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो, लेकिन ये भारत में नहीं है ना, ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा भारतीय नगर कौन सा है तो आप कहेंगे राखीगढ़ी, ठीक है। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। दो क्वेश्चन हैं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि सबसे बड़ा नगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा भारतीय नगर पूछा जाए तो आप कहेंगे राखीगढ़ी, ठीक है। तो मैं बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो आलमगीरपुर है, संगौली है और बड़गांव, ये 3 प्रमुख स्थल हैं जो कि यूपी में हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाएगा, सबसे पूर्वी स्थल, देखिए सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीर है। कौन सा, आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है और हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी स्थल, तो सबसे पश्चिमी स्थल आपका हो जाएगा सुतका डेंगोर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुतका गेंडोर जो है ये सबसे पश्चिमी स्थल है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के तट पर ये स्थित है। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिणी स्थल, ठीक है, तो दाइमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फिर पूछा जाएगा उत्तरी स्थल, तो उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। कौन सा, मांडा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये 50 बार रिपीट हुए हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए, तो ये हड़प्पा में पाए गए। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और दोस्तों कहाँ से क्या मिला, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आगे हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन से स्थान से कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु मिली है, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे इन पर लाल और काला रंग का प्रयोग किया गया था। सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। क्या, कपास के उत्पादन में ये अग्रणी थे। नेक्स्ट वन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में होती थी, तो भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में होती थी। हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल है मालबड़, ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है, द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण ये हकड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा की जो मुहर है ये किसकी बनी होती थी, ये जरूर पूछा जाता है, सैल खड़ी की बनी होती थी हड़प्पा की मुहर, ठीक है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, तो राखलदास बनर्जी ने करी थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, तो जो औजार थे, जो अस्त्र थे, ये तांबा, टिन और कांस्य से बनाए जाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा, ठीक है। 3 ऑप्शन होंगे, वो भारत में नहीं होंगे, पाकिस्तान में होंगे या फिर अफगानिस्तान में। 3 देशों में तो फैली ये सभ्यता, ठीक है। तो लोथल भारत में है, लोथल जो है ये भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी,
तो मैंने बताया आपको कि ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, ठीक है। और घरों मतलब इस सभ्यता में कॉलोनियाँ वगैरह जो हैं बिल्कुल व्यवस्थित बसी हुई थी, ठीक है। घरों से जल की निकासी के लिए पक्की नाली बनाई गई थी। मतलब ये पूर्णतः शहरी सभ्यता थी। शौचालय वगैरह के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ से। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि करना इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप में ये जानी जाती है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? मुख्य आहार था इनका गेहूं। क्या? गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो ये मातृ देवी की पूजा पर आधारित था इनका धर्म। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को खोजा गया? तो देखिए, एग्जिट हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लगभग में। लगभग 1500 से अधिक स्थलों को खोजा गया है आज तक, ठीक है। जिनमें से लगभग 1000 स्थल तो अपने देश भारत में ही हैं। लगभग 500 स्थल, 498 आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान में हैं। और केवल 2 स्थल जो हैं अफगानिस्तान में हैं। अब अफगानिस्तान के केवल 2 स्थल हैं अफगानिस्तान में। तो इन दोनों का नाम आप अपने दिमाग में सेट कर लो भैया। एक का नाम है सोती गोई, ठीक है, और दूसरा स्थल है मुंडी काक, ठीक है। तो ये 2 स्थल हैं अफगानिस्तान के, इनको याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, इन सभी को हम एक बार में पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा स्थल, उसके खोजकर्ता कौन है, उसकी खोज किस वर्ष हुई, वो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, और वर्तमान में जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, या फिर भारत में, और भारत में है तो भारत के किस राज्य में है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा से ही। तो हड़प्पा की शुरुआत करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर, तो आप कहेंगे क्या? हड़प्पा पहला शहर है जो खोजा गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो दूसरा शहर है, ये 1922 में खोजा गया था, ठीक है। हड़प्पा पढ़ रहे हैं ना, 1921 में खोजा गया, रावी नदी के तट पर है, और पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी ज़िला है यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खोज करी थी 1922 में, और ये सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत लरकाना ज़िला में स्थित है। सुतका गैंडोर, ठीक है, RL स्टाइन ने इसकी खोज करी 1927 में, दास्क नदी के तट पर है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो, ये NG मजुमदार के द्वारा खोजा गया 1931 में, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर, ये माधो स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में खोजा गया, मादा नदी के तट पर, गुजरात का काठियावाड़ जिला में ये स्थित है। कालीबंगा आघोष के द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा? आघोष के द्वारा 1951 में खोजा गया, घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित है। और कोटदीजी जो है ये फजल अहमद खां के द्वारा 1955 में खोजा गया सिंधु नदी के तट पर, और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है यहाँ पर स्थित है। रोपड़ की बात करें, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में खोजा गया, सतलुज नदी के तट पर है, और पंजाब का रोपड़ जिला में ये स्थित है। लोथल, ठीक है, SR राव के द्वारा 1954 में खोजा गया, भोगवा नदी के तट पर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर जो है ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1958 में, हिंडन नदी के तट पर है, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है। ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और मित्ता थल, ये जो है पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा खोजा गया 1968 में, और हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है। सुरकोटदा जगपति जोशी के द्वारा 1954 में गुजरात के कच्छ में स्थित है। बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 में रंगोई नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनमाली और धौलावीरा दोनों की खोज करी गई, ठीक है। और धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में ये देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी मैंने चार्ट बना दिया।
तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, उन स्थलों में से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या कि क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा की बात कर लेते हैं। यहाँ से विशाल अन्नागार, काष्ठ के दर्पण और एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ भी एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है और एक महाविद्यालय के प्रमाण मिले हैं और श्रृंगी पशु की मुद्राएं यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। लोथल, यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी कि इसको आप पत्तन बोल सकते हैं या फिर बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह यानी कि पत्तन कहाँ मिला है, तो लोथल से। चावल, अग्निकुंड, हाथी के दांत के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ पर जो है 3 युगल समाधियाँ देखने के लिए मिली हैं। क्या, 3 युगल समाधियाँ, यानी कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से आप याद रखो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अग्नि के हवन कुंड मिले हैं और यहाँ पर भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार में है, यहाँ पर ताम्र उपकरण देखने के लिए मिले हैं। चन्हू दड़ो, यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कंघा भी मिला है, कंघा जिससे आप कंघी करते हैं, अपने बाल बनाते हैं। लिपस्टिक, काजल और पाउडर यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट मिले हैं सारे यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप समझो आप कि ये जो ब्यूटी पार्लर वाला मामला है, ठीक है, ये कब से सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप समझो। चन्हू दड़ो, बनावली की बात करें तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। देखो, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं और मिट्टी के हल्के जो साक्ष्य हैं ये बनावली से मिले हैं। ठीक है, रोपड़, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिली है। रंगपुर में धान की भूसी, ज्वार और बाजरा के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटदा, यहाँ पर क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं व्यापार करने के लिए घोड़ों वगैरह का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऐसा माना गया है। तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं अपनी ई बुक के बारे में। जो हमारी ई बुक है, हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक तो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, एक करंट अफेयर्स की ई बुक और एक सामान्य विज्ञान की ई बुक। देखिए जो 3 ई बुक हैं, जैसे हम बात करें स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक के बारे में, तो इसमें टीसीएस के पुराने क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। 5100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में आपको 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में, और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसी क्रम में हमारी सामान्य विज्ञान है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई हेल्प लेना है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, ध्यान रखना केवल व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज करें, कॉल वगैरह आप नहीं लगाएं तो ही सही है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं ये किससे बनाए जाते थे, तो ये पक्की ईंटों से नहीं, केवल मतलब पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो लिपि तो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्या पढ़ी नहीं जा सकी, तभी तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ये लिपि है, आप पढ़ के दिखा दो। ठीक है, ये चित्रात्मक लिपि है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे है, तो सुमेरिया से इनका संबंध है। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे, तो ये गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिलते, देखो सुरकोटदा। देखो ऐसा याद रख सकते हैं, जो घोड़े हैं जब वो दौड़ते हैं ना, ठीक है, जब वो दौड़ते हैं तो अपने चारों पैर जो हैं उनसे एक सुर निकलता है, कट कट, मतलब जब वो दौड़ते हैं तो आवाज़ आती है ना उनके पैर की। ठीक है, खट खट खट, तो सुर में आवाज़ आती है, ऐसे याद रखो। तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, गेहूं, जौ और मटर का यहाँ पर उत्पादन किया जाता था।
किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे, तो ये लोहे से अपरिचित थे, लोहे को ये नहीं जानते थे। ठीक है। सिंधु वासी जो हैं वो सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो सीसा का आयात करते थे ये ईरान से। ठीक है। सिंधु वासी जो हैं ये सैल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। और सिंधु वासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से करते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो आद्य शिव के चित्रांकन मिलते हैं। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, ये विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे? तो ये कांस्य, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है और तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए ये अपने सिक्कों में किसका यूज़ करते थे? कांस्य धातु का यूज़ करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो श्रमिकों के लिए निर्मित आवास के द्वारा। ठीक है। श्रमिकों के लिए एक आवास बनाया गया था, उस आवास से पता चलता है कि यहाँ पर जो है दास प्रथा का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में जो है ये घरों में कुएं बनाए जाते थे पानी पीने के लिए, मतलब वहाँ से पानी निकाला जाता था कुओं से। ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये चन्हूदड़ों से मिले हैं। कहाँ से? चन्हूदड़ों से। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने। सिंधु सभ्यता का पत्तन यानी कि बंदरगाह ये पूछा जाता है कहाँ पर? लोथल में खोजा गया। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिला है? तो मैंने बताया था युगल समाधान, 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया। समाधि कहाँ पर मिले हैं? ये लोथल में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्थ्य के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका समूचा क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो सैंधव सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है इस सभ्यता का? आलमगीरपुर पश्चिमी, सुतका गेंडोर उत्तरी, मांडा, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब जो सैंधव सभ्यता थी और यहाँ पर जो मोहरें बनती थी, ठीक है, तो मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि मोहरों पर सबसे ज़्यादा कौन सा पशु छापा जाता था, ऐसा आप समझ लो। तो कुबड़ वाला वृषभ, यानी कि जो कुबड़ वाला सांड है, ठीक है, जिसके पीठ पर कुबड़ होती है, वो मोहरों पर सबसे ज़्यादा छपा होता था। ठीक है। बताइए सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं वो कहाँ से मिले हैं? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सैंधव सभ्यता जो है तो सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो इस सभ्यता के लोग जो हैं मुख्य रूप से कृषि में लगे हुए होते थे। इनका मुख्य काम कृषि करना था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करेगी। ये तो लॉजिक लगाने वाली बात है। 1953 में बीबी लाल और B.K. थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया? तो कालीबंगा। कालीबंगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लाल चूड़ियाँ मिली। क्या? लाल चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और जब लाल चूड़ियाँ लाने के लिए आपकी बीबी ने कह दिया, ठीक है, आपकी बीबी ने कह दिया और आप नहीं लाए तो आपको घलेगा एक थापड़ और आपका गाल हो जाएगा लाल, है ना। ये केवल लॉजिक है याद करने के लिए, मतलब ऐसा आप कुछ सोच के याद कर सकते हैं। पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल थे? हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया? तो
काष्ठ का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सिंधु निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु और जो बहुमूल्य पत्थर था, ठीक है, इनका आयात करना इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन करने तो गया, ठीक है, एक पुरातात्वविद था जो कि खुदाई करने गया, उत्खनन करने गया, समझने गया, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ कहाँ? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। किस पुरा स्थल से पशुपति शिव की मोहर के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस पुरा स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं? तो ये भी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? लाल रंग का, ठीक है, लाल और काले रंग का उपयोग था मिट्टी के बर्तनों पर, ठीक है। किस स्थान से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। बताइए सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोग बसाए थे? तो भूमध्य सागरीय लोग। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन कौन सी सामान जो है कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, ताम्र और हाथी के दांत और हड्डियों से ये क्या बनाते थे? तो अपने आभूषण बनाते थे। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले? चावलों की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर 2 जगहों से मिले हैं। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधुकालीन नगरों में किन 2 नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चूँकि सबसे विकसित यहाँ पर मिले, ठीक है, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो राजधानी के रूप में प्रयोग किए गए शहर होंगे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होंगे, क्योंकि किसी प्रदेश की राजधानी हम देखते हैं आज सबसे, कोई भी राज्य आप उठा के देख लो तो राजधानी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। सिंधुकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि और धर्म की। तो किस सिंधुकालीन पुरा स्थल से हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं? लोथल से हाथी के दांत की बनी हुई वस्तुएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब तक सिंधु संस्कृति के कितने पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो इसमें लिखा हुआ है 2501, ठीक है। मतलब कहीं पर भी किसी भी बुक में आपको ये एग्जैक्ट डेटा नहीं देखने के लिए मिलेगा। सिंधु सभ्यता की जो ईंटें हैं, ठीक है, तो ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। जो प्राक सिंधु संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण। और नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1921 में हड़प्पा खोजा गया था, ठीक है, सबसे पुराना शहर। या फिर ऐसा पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा राजस्थान में है। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थीं? तो मानव के साथ कुत्तों को गड़ाया जाता था, ठीक है, याद रखना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट से परिलक्षित होते हैं? तो मातृ देवी की पूजा, ठीक है। बताइए मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क जो है इसको राजपथ कहा जाता था और ये 10 मीटर चौड़ी थी। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1863 में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत जो है ये मध्य पाषाण काल में हुई है। भारत में नव पाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? तो ये दक्षिण भारत की कोर्तेलयार नदी घाटी से खोजा गया। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी टेरा को दिया जाता है।
किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्ज़होम से। किस स्थल से मिले हैं? बुर्ज़होम से। मालिकों के साथ उनके जो वफादार कुत्ते होते थे उनको भी दफनाया जाता था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये रिपीट हुआ है, चनहूदड़ों से मिले हैं। चनहूदड़ों का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? J.H. मैके ने। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र और लोह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो ये कोल्डी हवा से मिलते हैं। ये स्थल मध्य प्रदेश में है। चावल के अवशेष, ये कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? बनमाली से। ठीक है। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई, कहाँ से? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है। हड़प्पा के काल का जो रथ है, तांबे का रथ, ठीक है, ये किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। जो यानी कि ज्वार, तिल और सरसों के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं बनमाली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं। नृत्य करती हुई नारी की काष्ठ की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिली है? तो डांस करती हुई जो नारी है, ठीक है, और इसकी मूर्ति वो भी काष्ठ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। ठीक है, घोड़े की हड्डी मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो ये घोड़ा और गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन घोड़ा के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। ठीक है, तो ऐसा एक ही जगह से मिले हैं केवल घोड़े के अवशेष। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो नेग्रिटो प्रजाति का इनको माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय कब हुआ? तो ये 40,000 ईसा पूर्व हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? पत्थर के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी जो है मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखेट युग के नाम से। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? मध्यपाषाण काल को। और निएंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? आखेट। और पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा था? तो लघु औजार सबसे प्रमुख लक्षण था इनका। ठीक है, कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। और चाक या फिर पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, जो पहिया होता है आपका, ठीक है, वो नया होना चाहिए। नया होना चाहिए, तभी आप निश्चिंत होकर अपने वाहन में बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखो। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान मिले हैं? तो जो है नागार्जुन कुंड से युगल समाधान मिले हैं। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव, महाराष्ट्र के इनाम गांव से। और भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हड़प्पा के निवासी जो हैं किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये पासा खेलते थे। क्या? ये पासा खेलने में रुचि रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं सोर्तगोई और मुंडीकाक। ठीक है, ये किस देश में है? अफगानिस्तान में। मैंने बताया कि अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थान हैं। ठीक है, एक है सोर्तुगई और मुंडीकाक। इनके नाम जरूर याद रखना। किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो काले रंग की चूड़ियाँ या फिर लाल रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से। हड़प्पा काल का
जो तांबे का रथ है वो दायमाबाद से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल गुजरात से मिला। और सबसे जो उत्तरी स्थल है वो मांडा है, ठीक है, बता चुका हूँ। दक्षिणी दायमाबाद है, पूर्वी आलमगीर है, पश्चिमी जो है ये सुतका गेंडोर है, ठीक है। तो ये स्थल याद रखना, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सिंधु सभ्यता वाले लोगों को। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो मूर्ति है कांस्य की वो मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से। कहाँ से हाथी के दांत के पैमाने मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। और कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी? तो मिस्र की जो सभ्यता थी ये नील नदी के किनारे पनपी थी, ठीक है। पक्की ईंटों से जो है हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है भावचित्रात्मक लिपि थी, इसको पढ़ा नहीं जा सका। ये सारी विशेषताएं हैं, पूछी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है ये नगर नियोजन पद्धति पर आधारित थी। और इस नगर नियोजन पद्धति का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात तक पूछा गया है, तो 4:2:1 ईंटों का अनुपात है, ठीक है। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है, यह किसे दर्शाता है? तो ये पृथ्वी देवी को दर्शाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया? पूर्व आर्यकाल से। और सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने लिखी थी? तो चार्ल्स मेसन ने लिखी थी। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है ये सिंधु सभ्यता की राजधानी थी, मतलब ऐसा अनुमान है। और ये इनको जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने। ये सारे फैक्ट एज अ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य ने सिंडन कहा? तो कपास को जो यूनानी साहित्य थे उन्हें सिंडन कहा है। किस विद्वान के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण थी? तो जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रशासनिक जो शिथिलता है यही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बनती है। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है? तो गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा था कि आर्यों का आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किसे माना है? भूगर्भीय परिवर्तन। इन्होंने कहा था भूगर्भीय परिवर्तन हुआ, भूकंप वगैरह आए यहाँ पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। M.R. साहनी ने ऐसा माना। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया? तो मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम दिया है जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, लगभग हमने 250 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। और ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस प्रकार का बेस्ट कंटेंट बनाया है। यदि आप स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रामबाण स्टैटिक जीके को परचेस कर लीजिए, करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए, सामान्य विज्ञान की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर देकर जाना है। ये एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस प्रकार के जो जीके वाले टॉपिक हैं, ठीक है, वो आते रहेंगे। जितना भी ट्रेंडिंग वाला जीके है वो सब कुछ कवर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत, वंदे मातरम।